देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़े। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम YouTube पर आपको एक ऐसे दर्शन कराएंगे जिसके लिए संसार का हर प्राणी ला रही है, और वो है ईश्वर दर्शन। अगर आपको मेरे इस ईश्वर दर्शन में कोई भी ऐसी बात लगे तो समय से बाहर है या नहीं या गलत है, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका वो भ्रम दूर करूंगा। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर भगवान जी के दर्शन कराएंगे, पर ये प्रश्न प्राचीन काल से ही विवादों में घिरा हुआ है। एक वर्ग वैज्ञानिकों का है जो दिखता है उसी पर विश्वास करता है और मानता भी है। दूसरा वर्ग निराकार को मानते हैं, कुछ मूर्तियों में तलाशते हैं, एक भगवान जी को साकार कहता है। जितने मत उतनी राय। आप योग, ध्यान, विश्वास, आस्था, चमत्कार आदि से देख सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। चमत्कार बहुत देखे गए हैं, आदमी की बुद्धि से परे हैं चमत्कार, उन्हें देखा भी गया है, पर जब प्रत्यक्ष की बात आती है तो उत्तर नहीं होता और उत्तर है। एक बात तो है, भगवान जी को कोई माने या न माने, पर सभी धर्म, कबीले, पंथ, समूह, जाति जब जीवन में निराश, हताश, बेबस या हार का सामना करते हैं और उस हार से बचने के लिए धन, तन, मन, ज्ञान, शिक्षा, मंत्र, जंतर, यंत्र और तंत्र लगाकर फेल हो जाते हैं, तो A to Z सभी प्राणियों को भगवान जी ही याद आते हैं। आप सब इसके भुक्तभोगी हैं, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना बड़ा जरूरी है। यूं तो सभी धर्म आपस में एक दूसरे को क्या कुछ कहते हैं, आप सभी भली बातें जानते हैं, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। अब मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा कर ही दम लूंगा। ध्यान दो और बताओ इन दो आदमियों में क्या अंतर है। सभी कहेंगे पहला आदमी श्वास नहीं ले रहा, मर गया है, बात सत्य है। दूसरा आदमी श्वास ले रहा है, जिंदा है, यही बात सत्य है। इसका अर्थ है श्वास ही जीवन है, और जो प्राणी को जीवन देता है वह सांस ही भगवान है। जिसको सारा संसार भी जिंदा नहीं कर सकता, उसे जो जिंदा रखता है कौन है? वो श्वास। श्वास ही भगवान है। तभी ये कहा जाता है कि भगवान जी जन जन में ही नहीं, कण कण में हैं और मानव की पहुंच से बाहर है। शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो गहराई में पहुंचेंगे और आप अंधविश्वास से बाहर आएंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोग अब भी भगवान को समझने में असमर्थ हैं, फिर समझाने का यत्न करता हूँ। जो आदमी सांस नहीं ले रहा, भारत के वैज्ञानिक, दार्शनिक, ध्यानी, ज्ञानी, साधु और संत, डॉक्टर सभी उसके पास है। सारी चीजें, यंत्र तंत्र वाले भी पास है, और श्वास सभी के पास, यानी सभी श्वास ले रहे हैं सिवाय उस एक आदमी। दे दीजिए ना थोड़ा सा श्वास उस आदमी को जो श्वास नहीं ले रहा है ही मत किसी में, जो उसे अपना सांस दे दे, और कर दीजिए उसे श्वास लेने वाला, तब मैं जानूं। हम सब एक दूसरे को श्वास लेता देख भी रहे। आपको श्वास दिख नहीं रहा क्या?
जब आप श्वास स्वयं ले रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा श्वास है, मुझे बताइए। पर सबके पास श्वास होते हुए भी किसी दूसरे को देना संभव नहीं। इसीलिए मैं मानता हूँ श्वास ही भगवान है। हम उसी के कारण या कहीं उसी की कृपा से ही जी रहे हैं और अपने को अच्छा बुरा महसूस भी कर रहे हैं। इतने आदमी संसार में हैं, जादू टोने वाले हैं, लेकिन कोई उसे सांस दे नहीं सकता। ये सांस ही है जो हमें एक दूसरे से मिलाता है, जीवन देता है, और यही ईश्वर है। वरना तो आप जानते नहीं क्या होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ कमेंट भी दें। धन्यवाद।